अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। मैं हूं राना हसीब और आप देख रहे हैं टीच एचएस ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो। ठीक है, आज हम वेब डेवलपमेंट की नेक्स्ट क्लास के साथ हाजिर हैं। आज हमारी वेब डेवलपमेंट की क्लास 12 है और क्लास 12 में हम मज़ीद अपनी वेब डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे। इंट्रोडक्शन। वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड और रीडेबल बनाने के लिए लिस्ट यूज़ होती हैं। लिस्ट का फ़ायदा ये है कि कंटेंट स्ट्रक्चर्ड एंड क्लीन दिखाई देता है। यूज़ ईजिली आइटम्स को स्कैन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस या कलेक्शंस को शो करने के लिए परफेक्ट होता है। तो अब अपना नोट पैड ओपन कर लें। ठीक है, मैं विंडो में जाकर सर्च बार में नोट पैड लिखूंगा तो नोट पैड प्लस प्लस ओपन कर लूँगा। आप इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं। एंड अब तो आप बिगिनर्स लेवल से बहुत आगे आ गए हैं। अब तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आप कैसे अपने वेब क्लास के फोल्डर में जाएंगे एंड फोल्डर में जाके आप अपनी फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं। फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें, साइड पे ओपन विद नोट पैड प्लस प्लस का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करें, वहाँ से भी ओपन हो जाएगी। और विंडो पर आकर नोट पैड सर्च करें तो यहाँ पे फाइल ओपन होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ये हमारी फाइल चल रही है। ठीक है, तो HTML में 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं: ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। लिस्ट की डिटेल। ऑर्डर लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। आपने HTML में बॉडी टैग के अंदर, ये हमारा सारा बॉडी टैग द्वारा है। ठीक है, तो आपने बॉडी टैग के अंदर एक टैग लगाना है, क्लोज एंड स्टार्ट फॉर्म O1। ठीक है, तो आप O1 का टैग लगा लें एंड इसको क्लोज करें एंड इसका एक क्लोज लगा लें। ठीक है, इसको आप इसमें आप एक राउज बनाएंगे। ठीक है, जब हम आइटम्स को सीक्वेंस ऑर्डर में दिखाना चाहते हो जहां ऑर्डर मैटर करता है, एग्जांपल मैं आपको इसकी राउज बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप उसमें एक टैग लगाएं, LI का, एंड इसको क्लोज करें। ये 1 नहीं है, ये L है। ओके, आपने याद रखना OL। ठीक है, ये OL हमारा टैग लगता है इसके हमारे लिस्ट डिटेल के लिए। ठीक है, जिस तरह हमने फॉर्म के अंदर टेबल्स बनाए थे, इसी तरह हमारी ये लिस्ट की डिटेल के लिए हम ये टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, LI का टैग, LI को क्लोज करें एंड इसमें आप लिखें वेक अप एट 6 AM। ठीक है, इसको कॉपी करें, यहाँ पे एक और ऐड करते हैं, ब्रश योर टीथ, एंड एक और कॉपी करते हैं। ठीक है, उसमें हम लिखते हैं हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। और अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं और हम चेक करते हैं। देखें, ये वो चीज़ें हैं जो हमने अपने ऐड की हैं ऑर्डर लिस्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक उसकी हेडिंग दे दें, ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट की हेडिंग देने के लिए हम यूज़ करेंगे हेडिंग 2 का। हमने जब भी कोई न्यू हेडिंग देनी है तो उसके लिए हम हेडिंग 2 ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये है जी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, एंड H2 को क्लोज करते हैं, उसको हम सेव करते हैं। ये होगी हमारी ऑर्डर लिस्ट। एंड ऑर्डर लिस्ट में ये चीज़ें हैं, वेक अप, वेक के हम स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं,
और इसको सेव करते रिफ्रेश करते हैं। और ये है हमारी ऑर्डर लिस्ट, ताकि हमें पता हो कि ये काम हमने करने हैं। ठीक है, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट होगी, ये हमने लिख कर हमने टाइप करके अपनी वेबसाइट पर लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अनऑर्डर लिस्ट यूज़। जब आप आइटम को रैंडम बुलेटेड फॉर्म में शो करना चाहते हैं जहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, एग्जांपल शॉपिंग लिस्ट, फ्यूचर ऑफ प्रोडक्ट, स्किल्स लिस्ट। मैं आपको इसका लगा के दिखाता हूँ, तो टैग, तो आप इसी को यूज़ कर लें, OL को, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। और जहाँ पे OL है ना, ऑर्डर लिस्ट, OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे हम कर लेते हैं UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसका मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसको हम क्लोज करते हैं, UL। लेकिन इसको हमने उसी टैग के अंदर देना है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर। सॉरी, ऑर्डर लिस्ट हमने कॉपी की थी, तो हम अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं अभी। ठीक है, उसमें आप हेडिंग यही देंगे लिस्ट की, हम हेडिंग दे देते हैं जो हमने अनऑर्डर्ड में रखने हैं, तो जो एप्पल्स एंड इसके बाद बनानास, उसके बाद ऑरेंज। इसको हम सेव करते हैं और इसकी पर एक हेडिंग देते हैं, हेडिंग 2 ही कॉपी कर दें आप, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे, ये होगी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी कुछ इस तरह से शो होगी, क्योंकि ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। आप यहाँ से जो भी अपना काम मुकम्मल कर लें, वो आप अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिख दें कि ये मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, एंड इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। जब किसी टर्म्स और उसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करना हो, एग्जांपल डिक्शनरी, फेक पेज एंड टेक्निकल ग्लॉसरी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए हम सेम टैग को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे जहाँ पे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा है, जहाँ पर D फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, इसका क्लोज और स्टार्ट लगा देंगे एंड उसमें लिस्ट में हम ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में HTML लाइक, एंड इसकी जो हम हेडिंग देंगे, पहले हमने LI में हेडिंग दी थी, तो इस पर हम DT टैग का यूज़ करेंगे, DT। ठीक है, उसमें हम एक HTML दे देंगे, फिर हम एक यूज़ करेंगे टैग DD। मैं आपको इसका जब रिफ्रेश करके फ़ायदा बताऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम DD टैग का यूज़ करेंगे, उसमें हम लिखते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और एक और हेडिंग लिखते हैं DD के टैग के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं गैस कैडिंग स्टाइल शीट्स डिज़ाइन फॉर स्टाइलिंग के लिए, एंड इसको सेव करते हैं और इसकी एक हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग 2। हेडिंग 2 ही हमने यूज़ करनी है जब भी हमें कोई भी न्यू हेडिंग लगानी है। ठीक है, तो हेडिंग 2 में हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसको हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये आ गई हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, जैसे हमने HTML ऐड किया, ठीक है, तो HTML ऐड करने के लिए हमने जो टैग यूज़ किया वो है DT। ठीक है, डिस्क्रिप्शन टैग, तो उसमें हमने लगा दिया HTML।
एंड HTML के अंदर डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन का टैग यूज़ किया, उसमें हमने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। यह है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, अपना डेली का रूटीन ऑर्डर लिस्ट में बनाओ। ठीक है, इसमें एंड अपने फेवरेट फ्रूट्स अनऑर्डर लिस्ट में लिखो इसमें। ठीक है, अपने 3 फेवरेट्स सॉफ्टवेयर का नेम और डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिखो इसमें। और हम इसके अलावा कई यूजेस कर सकते हैं, जिस तरह हम कोई भी अब वेबसाइट बनाएंगे, जब हम बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक हो जाएंगे, हमें वेबसाइट बनाना आ जाएगी। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको मुकम्मल सेटिंग करना सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इसकी कैसे सेटिंग करें और इस वेबसाइट को कैसे प्रोफेशनल बनाएं। लेकिन अभी हमने HTML तकरीबन मुकम्मल किया है, अभी हम HTML भी सीख रहे हैं और हमने CSS भी स्टार्ट कर दिया है, और इसके बाद अभी जावास्क्रिप्ट बाकी है, इसके बाद अभी बहुत वर्क बाकी है। और अगर स्टेप बाई स्टेप आप फॉलो करते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बर वक्त ताकि हमारी वीडियोस जो होने वाली हैं, हमारी क्लासेस हैं, उनको अटेंड करते रहेंगे, आपको खबर होती रहेगी, तो आप बिगिनर लेवल से ज़रूर एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।